बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हम सेंटेंस को जब हम उनकी टाइप्स में डिवाइड करते हैं तो उसके मुख्तलिफ क्राइटेरियन हो सकते हैं। वो स्ट्रक्चर की बुनियाद पे करते हैं, हम उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के एतबार से करते हैं, फंक्शन के एतबार से करते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर की बुनियाद पे करेंगे तो ज़ाहिर है सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, दो पार्ट्स हैं। जब हम कॉम्प्लेक्सिटी के एतबार से करेंगे या विद क्राइटेरियन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारे पास चार टाइप्स के होंगे। और जब हम फंक्शन के एतबार से करेंगे तो हम डेक्लरेटिव, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव, वो आप जो पढ़ते हैं पांच टाइप के सेंटेंसेस हम करते हैं। तो आज हम करेंगे, हमारा आज का टॉपिक जो है वो रिलेटेड है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्सिटी। तो फोर टाइप्स हैं। सिंपल, जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। कंपाउंड, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। और कॉम्प्लेक्स है, जिसमें वन इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होती है। ज़ाहिर है इसके साथ फिर हम कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे। कंपाउंड में भी कंजक्शन होगा। कंपाउंड में ज़ाहिर है कोऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल होंगे और आगे हम उसको डिटेल बयान करते हैं। कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होगा। ज़ाहिर है इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल होगा। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ये सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन है। इसमें दो इंडिपेंडेंट भी होगी और एक डिपेंडेंट होगी। इस तरह से हम उसको ज्वाइन करते हैं। कम से कम जो है इसमें वन इंडिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। कंपाउंड ज़ाहिर है तब बनता है जब दो इंडिपेंडेंट होती हैं, और कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब उसके साथ एक डिपेंडेंट मिल जाती है। तो ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होती है। फ्रेजेस इसमें हो सकता है ज्यादा हो। इसमें कंपाउंड वर्ब भी हो सकते हैं और कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। देखिएगा, इसमें जो ना एक क्लॉज है, जवाद वेटेड है और फादर ट्रेन यहाँ पे फ्रेज है। तो क्लॉज चूंकि एक ही है तो सेंटेंस सिंपल होगा। आई लुक्ड फॉर हर और एट द बस स्टेशन, ये एडवर्ब है, फ्रेज है, लेकिन ये बेसिकली सेंटेंस जो क्लॉज एक ही है। अहमद एंड अली, यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, नहीं सब्जेक्ट दो आगे, लेकिन सेंटेंस क्या रहेगा, सिंपल ही रहेगा। बीइंग एन इंग्लिश टीचर विद लाइकिंग फॉर सिंटैक्टिक कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये पूरी फ्रेज हमें लगता है ये सेंटेंस काफी लंबा है तो माइट बी पॉसिबल कि ये कंपाउंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीइंग वाली ये फ्रेज है। ये हमने पार्टिसिपल फ्रेज पढ़ी थी, फ्रेज की हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चूंकि पार्टिसिपल फ्रेज है तो इसलिए हम इसको, ये क्लॉज चूंकि नहीं है, क्लॉज एक ही है, इसलिए हमने क्लॉज जब एक है तो इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह से आफ्टर द लास्ट बेल ऑफ द स्कूल मिस्टर जस्ट मूव टू द हिज बेड। और यहाँ पे देखें आफ्टर द लास्ट बेल ऑफ, हमें आफ्टर देख के हमें शायद कंफ्यूजन हो सकती है कि ये कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन ये एक्चुअली आफ्टर यहाँ पे फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, फ्रेज में इस्तेमाल हो रही है एज प्रेपोजिशन। तो इसका मतलब है क्लॉज आपकी वही है, मिस्टर चिप्स मूव टू हिज बेड। और प्रेजेंट इन द हॉल, ये यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है, तो ये बेसिकली बेड के मीनिंग में इजाफा कर रही है, तो क्लॉज एक ही रहेगी, सिंपल सेंटेंस रहेगा। ही थॉट एंड डिवाइज्ड अ प्लान। तो ये भी यहाँ पे कंपाउंड वर्ब है, कंपाउंड जो है वो सेंटेंस नहीं है। तो याद रखना है कि जब कंपाउंड वर्ब्स होंगे तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे वो कंपाउंड सेंटेंस हो गया, बल्कि वो सिंपल सेंटेंस होगा। इसके साथ ही थॉट एंड ही डिवाइज्ड अ प्लान, ये शी डिवाइज्ड अ प्लान, तो फिर हम उसको कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। तो ये डिफरेंस होगा। अगली जो टाइप है वो है कंपाउंड सेंटेंस की, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। जाहिर है इसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन बॉयज के साथ जो ना वो ज्वाइन करते हैं। और फैन बॉयज आपको पता है इन तमाम कंजंक्शन के साथ जब हम दो क्लॉजेस दोनों इंडिपेंडेंट होंगी मिलाएंगे तो उसका मतलब है ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। दूसरी सूरत ये होती है कि कोरिलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करें, तब भी हम क्या कहेंगे इसको, कंपाउंड। क्योंकि कोरिलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में भी पैरेलल स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं और पैरेलल स्ट्रक्चर में दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल होगी। या कंपाउंड सब्जेक्ट होगा, या कंपाउंड वर्ब होगा, या दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कोरिलेटिव कोऑर्डिनेट कि जिसमें पेयर में इस्तेमाल होते हैं कंजंक्शन। और कंजक्टिव वो भी हो सकते हैं कि जो एडवर्ब का रोल भी प्ले करते हैं और कंजक्शन का रोल भी प्ले करते हैं, कंजक्टिव वर्ब। तो आगे हम इनकी एग्जांपल्स में डिटेल देखेंगे।
और इसके लिए यहाँ पे बट है, तो बट हमने ऊपर देख रहे हैं कि फैन बॉयज में से है, तो इसका मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो इसके साथ जो है ना वो हमने कहा ये कंपाउंड है। लेकिन ये याद रखिएगा, बट लगाने से ये स्टैब्लिश नहीं होगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। बट वॉज लेट अगर आ जाए तो ये फिर सेंटेंस क्लॉज नहीं रहेगी, बल्कि ये फ्रेज बन जाएगी। तो उस सूरत में हमने इसको कंपाउंड नहीं कहेंगे। बट के बाद क्लॉज होनी चाहिए, मीन सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो। इसी तरह से सो आ गया दो क्लॉजेस के दरमियान। और क्या होगा, लेफ्ट ऑन द बिफोर आई अराइव्ड। यहाँ पे देखिएगा ये कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आ गया, क्योंकि बिफोर आई अराइव्ड चूंकि ये क्लॉज आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डिपेंडेंट क्लॉज भी आ गई है, और इसलिए ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा। मिस्टेकनली ये कंपाउंड में आ गया हुआ है, तो इस तरह से आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्यों बिफोर अराइव्ड ये क्लॉज है, और बिफोर अराइवल अगर आ जाए तो फिर ये इसका मतलब एक क्लॉज और दूसरी सो के बाद क्लॉज, तो फिर दो क्लॉजेस होनी थी। अब चूंकि बिफोर आई अराइव्ड इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो गया। नॉट ओनली अ डेंटिस्ट बट आल्सो अ लॉयर, यहाँ पे कोरिलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और दो नाउन्स को मिला रहे हैं, यानी कंपाउंड नाउन्स इस्तेमाल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है ना वो कंपाउंड नहीं बना, बल्कि ये एक ही जो है ना वो है, तो इसलिए सिंपल सेंटेंस होगा। तो एग्जांपल देने का मकसद है कि जहां पे हमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो अगर ये क्लॉज होती, जरा देखिएगा क्लॉज कैसे होती, नॉट ओनली डज ही वर्क बट ऑल्सो ही डज ही हेल्प्स मी। तो फिर ये नॉट ओनली बट ऑल्सो दो क्लॉजेस को मिलाते तो उस सूरत में हमने कहना था ये कंपाउंड है। तो ये कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाने से ये, अब चूंकि क्लॉज एक ही है, इसकी कंपाउंड सिर्फ नाउन है, तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है। सेकंड वाला हमने देखा कि वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, दूसरे वाला हमने देखा सिंपल है। जब उसके साथ कंजक्शन हाउवर है, जब लग गया, हाउवर लग गया, तो ये कंजक्टिव वर्ब है। इसका मतलब दो क्लॉजेस आपस में मिली हुई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो क्लॉज जब मिली हैं और विद हाउवर है, तो वो वही रोल कंजक्शन का रोल प्ले कर रहा है, और साथ में वर्ब भी है, रिलेशनशिप भी बता रहा है कंट्रास्ट का। तो ऐसी सूरत में हम उसको बी कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जहां तक बात है, तो जाहिर है उसमें एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज होती है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन चार देखिए एग्जांपल आपके सामने है। और जिस तरह से बिकॉज ये रीजन की क्लॉज है, लाइफ इज कॉम्प्लेक्स। बिकॉज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ अगर होता तो फिर ये फ्रेज होनी थी, बिकॉज लाइफ इज कम्प्लेक्स, ये क्लॉज है, तो इस सूरत में हमने क्या कहेंगे कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इफ वाली क्लॉज आ गई तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, एज वाली क्लॉज आ गई तो कॉम्प्लेक्स। एज जो है ना वो अक्सर हमें वो कंफ्यूज करता है, क्योंकि फैन बॉयज के साथ मिलता जुलता है। तो फैन बॉयज में जो ए है वो एज के लिए नहीं है, बल्कि एंड के लिए है, तो ये कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए एज वाली क्लॉज भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगी, जब जब उसके साथ कोई डिपेंडेंट क्लॉज भी होगी। इसी तरह से प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट भी कंडीशन के लिए होता है, तो ये इसमें भी दो क्लॉजेस है, तो इसलिए हमने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। और नेक्स्ट जो टाइप है वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो जाहिर है ये दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी और सबऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल होंगे जाहिर है इसमें। बिकॉज और सम पीपल एक्सपेक्ट एंड अदर पीपल एक्सपेक्ट, ये जो है ना वो तीन क्लॉज है। बिकॉज वाली डिपेंडेंट है, दो इंडिपेंडेंट है, तो क्या बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से टेल मी एक क्लॉज होगी, दैट माई ग्रेडिंग इज टू टफ दूसरी होगी, अदर टेल मी तीसरी होगी, और दैट माई असाइनमेंट्स ये चौथी होगी। तो इस तरह से मल्टीपल क्लॉजेस हो सकती है जब हमने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है ना वो लिखने हों या आइडेंटिफाई करने हो। तो इसमें जो एमसीक्यू से आ सकता है वो ज्यादातर ये होता है, एक तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आप इन सारे में से आपको आइडिया हो जाएगा कि हम बनाते कैसे हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। तो जब भी आपने हायर लेवल पे जाके आपने लिखना हो या अच्छी राइटिंग करनी हो, तो उसमें हमारे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होने चाहिए। यही एक गुड राइटिंग का एक क्राइटेरिया, नॉट ओनली क्राइटेरिया, बल वन ऑफ द क्राइटेरिया of writing at your own.
या गुड राइटिंग के एस्पेक्ट्स में से एक एस्पेक्ट ये भी है कि वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेंटेंसेस जो है वो अपीलिंग होनी चाहिए। अब आपने पॉज करना है जी, इसमें से आप एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस कौन से हैं। अगले में इसके जो है ना वो इसका आंसर है। कम्प्लेक्स जो है ना वो दैट की क्लॉज है, चूंकि डिपेंडेंट क्लॉज होती है तो नॉन क्लॉज है, तो इसलिए कम्प्लेक्स आ गया। सो जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है फैन बॉयज वाला। कंपाउंड आ गया, इफ वाली क्लॉज कंडीशनल को शो करती है। कॉम्प्लेक्स आ गया। नेक्स्ट वाली में और है, और जो है ना वो उसी में से है, फैन बॉयज में से, तो कंपाउंड हो गया। इन द इवनिंग जो है ना यहाँ पे क्लॉज एक ही है, इन द इवनिंग फ्रेज है, सिंपल हो गया। और यहाँ पे पर्टिकुलरली विद शाइनिंग ब्राइटली, यहाँ पे एक्चुअली इस क्लॉज एक ही है, लुक्स अमेजिंग। ये बाकी फ्रेजेस हैं, फ्रेज है, तो इसलिए इसके साथ हमने सेंटेंस सिंपल ही रखेंगे। सिंपल कहेंगे द डे और दैट वी मेट। अब डे को डिफाइन कर रहा है, दैट वी मेट। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो इसलिए कॉम्प्लेक्स आ गया, डिपेंडेंट आ गई। येट जो है ना वो फैन बॉयज में शामिल है, तो इसलिए हम कहेंगे ये कंपाउंड है। और इसमें आगे जो है after the reach they will inform us and it will be helpful whether I have, तो ये चार क्लॉजेस इसमें हैं। और इस तरह से एक कंपाउंड कम्प्लेक्स होगा। आफ्टर वाली क्लॉज के टाइम के रिलेटेड है, डिपेंडेंट है, तो ये क्या हो जाएगी, एक डिपेंडेंट है। और क्या होगा आगे, दो डिपेंडेंट है, वेदर आई हैव टू हेल्प हिम और नॉट, ये डिसाइड को जो ना वो ऑब्जेक्ट कर रही है। तो इस तरह से हमने इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम, सी यू, अल्लाह हाफिज।